रूस ने नेटो को दी है सीधी जंग की चेतावनी। नेटो से मुकाबले के लिए तैयार है पुतिन। यूनाइटेड नेशन में रूस के प्रतिनिधि का बहुत बड़ा बयान। नेटो रूस पे जंग से इनकार नहीं कर सकते हैं, यह पोलस्की ने कहा है। नेटो रूस में जंग से इनकार नहीं, लेकिन यूएन में रूस की डिप्लॉयमेंट ने जो कुछ कहा है उसके संकेत कैसे खतरनाक साबित हो रहे हैं, इसी के लिहाज से इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल जानकारी आपके सामने, क्योंकि आपको बताएंगे कि दिमित्री पुलेंस्की ने अभी फिलहाल क्या कहा है। अब रूस और नेटो के बीच क्या जंग खुले तौर पर सामने आने वाली है, क्योंकि अब नेटो और रूस जंग से इनकार नहीं कर सकते हैं। यूएन में रूस के प्रतिनिधि की तरफ से दिया जा रहा यह बयान कितना मायने रखता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। वहीं रूस और यूक्रेन की जंग अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है, ऐसा क्यों, किस तरीके से यह संभावनाएं हो रही हैं, इस पर होगी चर्चा। वहीं नेटो के देश वॉर में बेहद सक्रिय हो चुके हैं और नेटो के देश का सक्रिय होना क्या संकेत देता है। हम लगातार कह रहे हैं कि हालात गंभीर हैं और अब की स्थिति को देखते हुए इतने गंभीर कि नेटो और रूस में टक्कर भी संभव है। हालांकि जिस तरीके का यह बयान सामने आया, यूक्रेन के अंदर पश्चिमी इंस्ट्रक्टर्स की मौजूदगी भी बताई जा रही है और यह भी कि पूरी दुनिया यह मान रही है कि कीव युद्ध हार रहा है। तो यूएन में रूस के प्रतिनिधि की तरफ से कहा गया कि हार की बौखलाहट में पश्चिम अब कुछ भी कर सकता है। दिमित्री पुलेंस्की, जो कि यूएन में रूस के प्रतिनिधि हैं, उनकी तरफ से यह बयान दिया गया है। आइए अब समझते हैं कि वो कौन सी 5 वजह है जिनके चलते रूस आक्रामक होने को मजबूर लग रहा है और नेटो से जंग तक की चेतावनी रूस दे रहा है। तो सबसे पहली वजह जो सामने आ रही है वो ये कि घातक पश्चिमी हथियारों की एंट्री अब इस वॉर में हो गई है, यानी कि यूक्रेन की मदद हथियारों के जरिए पहुंचाई जा रही है। दूसरी जो बड़ी वजह है वो ये कि यूक्रेन को F-16 देने पर रजामंदी नाटो देशों ने भर दी है। तीसरा कारण है रूसी जमीन पर हमले और तेज कर दिए गए हैं। चौथी वजह भी सामने आ रही है कि रूसी फ्रंटलाइन पर जो दबाव है, प्रेशर है, वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। और पांचवी जो बड़ी वजह वो ये कि अनुमान से लंबा खिंचता जा रहा है युद्ध। वजह साफ है, नाटो देशों की, पश्चिमी देशों की यूक्रेन को पहुंचाई मदद की वजह से। और देखिए, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का बड़ा पैनल भी जुड़ गया है। उनसे सबसे पहले आपका परिचय हम करा देते हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार, रक्षा विशेषज्ञ हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड DK पांडे सर हमारे साथ, एविएशन एक्सपर्ट है। साथ ही डॉक्टर संजय भारद्वाज, फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत यहां से करना चाहूंगी, संजय सर आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। जो कारण हमने गिनाए हैं, जो 5 वजह हम इस वक्त टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, क्या अब ये सीधे तौर पर माना जाए कि अब नाटो की एंट्री हो गई है इस वॉर में और अब रूस जो है वो नाटो कंट्रीज का आमना सामना करेगा? देखिए, बात आप साफ है कि जो अगर आप पिछले 50 साल का इतिहास देखते हैं तो रूस एक इतनी बड़ी ताकत है। पहले फॉर्मर USSR था, रूस है, उसके पास मिलिट्रीली इतना पावरफुल है कि रशिया के हथियार दुनिया में प्रसिद्ध हैं। चीन को भी खतरा रहा हमेशा, चीन और अमेरिका साथ आया और वेस्टर्न कंट्रीज को, यूरोप को हमेशा रशिया से खतरा रहा है। अगर रशिया की बढ़त हो रही है, जो दावा किया जा रहा है कि कीव की तरफ, कीव की हार पक्की है, तो आप मान के चलिए कि ये सीधा अटैक यूरोपियन कंट्रीज पे, नाटो पे है। तो नाटो निश्चित रूप से अपने आप को मजबूत कर रहा है। पहले कीव के माध्यम से मजबूत कर रहा था, अगर कीव कमजोर पड़ता है तो निश्चित रूप से नाटो जो कंट्रीज हैं वो अपने आप, जैसे पोलैंड में उन्होंने अपने हथियार पाबंद किए हैं, इसी तरीके से, और स्वीडन, फिनलैंड, इनको भी नाटो में शामिल करने की बात है। तो एक तरीके से नाटो कंट्रीज अपनी एक वॉल क्रिएट कर रहा है कि रशिया को उसकी ये वॉल क्रिएट की जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से पेस्कोव एयरपोर्ट पर अटैक हुआ और उसमें एस्टोनिया, लातविया, ये बॉर्डर पर होते हुए इतनी नजदीक अटैक हुआ, क्या इसे सीधे तौर पर नेटो की युद्ध में एंट्री माना जाए? ये एक सबसे बड़ा सवाल है।